वेलकम टू स्कैनिस्ट एकेडमी। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड आरएनसी के लिए। देखते हैं प्रीवियस से पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अपनी लिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे उसी का कंटिन्यू करेंगे, आगे थर्ड पार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे आज, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज द एक्चुअली डिविजिबल बाय 4411। आपको बताना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इतने से डिविजिबल होगा, कितने 411 से होगा। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा, पहला बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना है 4 डिजिट। लार्जेस्ट 4 नंबर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट 4 नंबर डिजिट क्या होंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा 999999 5 एक ही कम ना, तो 4 हो जाएंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 9999 होगा, ठीक है। इसके अगर ऊपर जाएंगे तो कितना होगा 5 डिजिट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 411 से होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 9.499 नंबर है, किससे डिविजिबल है 411 से डिविजिबल है। एक्चुअल डिजिट बताना है कितना, अब लार्जेस्ट 4 नंबर बताना। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक बार पेज, तो कहेंगे कितना होगा 411 होगा, ठीक है 411 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 9999, तो यहाँ पे कितना होगा 4 1 जा 4 2 की 2 जा कितना होगा 2 2 और 8, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना 7 टाइम 1, तो यहाँ पर 9, ठीक है। 411 कितना टाइम जाएगा 411 से 6 जा करेंगे तो 6 से 24 ज्यादा चले जाएगा, तो हमको इतना लेके आना है, तो ये तो होगा नहीं। और इसके बाद हम करेंगे इसमें 5 से भी नहीं होगा, 4 से हो जाएगा 4 4 16, तो ये 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1644। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर, और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 131 बचेगा। तो आपको जो बताना है इसमें, आपको बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोला गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये क्या होता है आपके पास डिविजर होगा, डिविडेंड। तो डिविजर में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 135 को अगर डिविजर से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9999 को हम 135 से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर जो नंबर आ गया वो कितना बचेगा 9864। ये ऐसा नंबर होगा जो आपका एक्चुअली डिविजिबल होगा किससे, आपके पास 411 से होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में हेंस, हेंस यहाँ पर लिख देना हेंस 9864 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 411 से, ठीक है 411 से होगा। समझ में आया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैं जितना भी दिया था आपको उसमें 411 से करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर बताया था सबसे पहले दिन। कोप्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनका हमारे पास कॉमन डिफरेंस HCF 1 होता है, उनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। तो नो अदर फैक्टर, देन यहाँ पर तो नो अदर फैक्टर देन 1, कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे कोप्राइम कहेंगे। एग्जांपल भी समझाते हैं, पेयर के साथ बताते हैं। इसमें पेयर ऑफ द कोप्राइम नंबर बताना है, तो बताना है क्या है, पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, यस 5 7 हो जाएगा, यस 7 9 हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन इसके HCF होगा वो कितना होगा 1 1 होगा। तो यही हमारे पास क्या है कोप्राइम है, क्या है कोप्राइम। अगर हम इसी बात एग्जांपल की बात करें तो 9 और 12 क्या ये कोप्राइम होगा, नहीं, क्योंकि इसमें HCF 1 के अलावा भी और कोई नंबर है 3 है नहीं है, तो इसको हम नहीं होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ऑलरेडी हमारे पास 8 3 7 9 9 11 बहुत सारे नंबर होंगे, आगे कंटिन्यू जाते रहेंगे। तो ये मैंने कुछ पेयर ऑफ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, समझ में आया। बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है आपके पास हाउ मच 2 डिजिट नंबर हैव 10 डिजिट स्मॉलर द यूनिट डिजिट। आपको बताना है ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे, ऐसे 2 डिजिट नंबर होते कहां से। पर सबसे पहले आपको मैंने बताया था एक बार 2 डिजिट नंबर कहां से होते हैं, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड है, तो 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे, 2 डिजिट नंबर जो होता है बिलोंग करेगा आपके पास कहां से कहां बिलोंग करता है, 10 से लेकर कहां कहां बिलोंग करता है आपके पास
99 तक होता है ना। इससे अगर नीचे बात करेंगे तो 1 डिजिट जाएगा, इससे अगर ऊपर बात करेंगे तो 3 डिजिट जाएगा। आपको ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इसके जो बोला हुआ है पीछे हो, आपको यह बताना है कि 2 डिजिट नंबर बताना है 10 डिजिट बाय लेस देन द यूनिट डिजिट, 10 डिजिट बाय यूनिट डिजिट बाय 10 डिजिट, मैं लिख देता हूं यहीं पर 10 डिजिट लेस देन यूनिट डिजिट। ठीक है गाइस, ये बताना है। आया समझ में? ऐसे करना। अब देखो इसमें करना कैसे है। पहले हम 1 0 लिखा है, पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से स्टार्ट करेंगे। अब 10 डिजिट क्या होता है? 10 डिजिट से बोलते हैं, 10 से बोलते किसे हैं? देखो यहाँ पर लिखा है 10 डिजिट बाय स्मॉल द यूनिट डिजिट, ये लिखा है। तो हम कहते हैं किसके 10 डिजिट का मतलब, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है एक नंबर 78, सपोज रैंडम कह रहा हूँ, तो 8 क्या हो जाएगा इसमें? अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखूं एक चीज, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा 58, मैंने क्या लिया 58 लिया, 58 क्या होगा यहाँ पर? यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। और 5 क्या होगा यहाँ पर? 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट होगा यहाँ पर, 5 होगा नहीं होगा? तो 10 डिजिट और यूनिट डिजिट जाएंगे। तो ये मैंने समझाया, यूनिट डिजिट 10 डिजिट हो जाएगा। आपको बताना है कि 10 डिजिट लेस देन द यूनिट डिजिट बताना है आपको सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक 1 1 ले लेंगे, यस, क्योंकि 10 से डिजिट लेस देन द यूनिट डिजिट बोला है। अब 1 1 तो नहीं होगा ना, 1 क्यों नहीं होगा? 1 इसमें क्या है? 10 को छोटा करना है, यूनिट डिजिट को से बड़ा करना है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो इसके बाद क्या लेंगे? 1 2 ले लेंगे, ले सकते हैं ना। 1 1 क्यों लेंगे? समझ में इक्वल आ जाएगा। फिर 1 3 भी आएगा, फिर 1 4 भी आएगा, फिर 1 5 भी आएगा, फिर 1 6 भी आएगा, फिर 1 7 भी आएगा, फिर 1 8 भी आएगा, फिर 1 9 भी आएगा। आगे नहीं आ गया? इतने नंबर आ गए 1 के डिजिट। तो अब 2 0 पे बात आएगी, तो 2 0 इसलिए नहीं होगा, आपको मैं लिख के समझाता हूँ। 2 0 इसलिए नहीं होगा, 2 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 10 डिजिट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, किससे? यूनिट डिजिट से हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो होगा 10 डिजिट नहीं होगा। ठीक है। अब ये तो मैंने 1 का लिया, अब ऐसे हम 2 का ले लेंगे। 2 1 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 10 डिजिट से बड़ा हो जाएगा यूनिट डिजिट से। हमको क्या लेना है? हमको लेना है लेस देन लेना है यहाँ पर। तो ये कितना होगा? 2 2 भी ले सकते, 2 3 लेंगे, फिर कितना होगा? 2 4 लेंगे, फिर कितना लेंगे? 2 5 लेंगे, फिर कितना लेंगे? 2 6 ले लेंगे, फिर कितना लेंगे? 2 7 हो गया, फिर कितना हो गया? 2 8 हो गया, फिर कितना हो गया? 2 9 हो गया। अब इसका 3 0 के बाद 3 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ा हो जाएगा। हमको तो लेस चाहिए ना, तो लेस चाहिए, तो ये तो ले नहीं पाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। अब आएंगे 3 वाले, 3 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 3 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 3 3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ये तो ले नहीं सकते हम, समझना क्यों ले सकते? क्योंकि ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट 10 डिजिट से छोटे हैं या इक्वल में है। तो आपको क्या लेना है? लेस देन लेना है, तो ये तो ले नहीं पाएंगे हम यहाँ पर। तो क्या लेंगे हम? 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 और 3 9 लेंगे। अब आएगा 4 की बात आती है। क्या 4 0 लेंगे? नहीं ले सकते। आपको बताया था क्यों नहीं ले सकते? 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं। तो किससे आएगा? 4 5 से, और फिर 4 6 से, फिर 4 7 से, फिर 4 8 से, फिर 4 9 से। ठीक है, इसके बाद 5th की बारी आती है। 5th में आप क्या 1 लेंगे, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। अब आएंगे 5th में, आएंगे यहाँ पर से 5th में क्या आएगा? 5 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 5 0 5 1 ले सकते हैं? नहीं हो गए। 5 2 भी नहीं होगा। क्यों ले सकते? क्योंकि जो 10 डिजिट है वो लेस देन होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है? 5 5 5 6 आएगी, फिर 5 7, फिर 5 8, फिर क्या आएगी? 5 9। 6 की बारी आती है। 6 0 नहीं, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं ले सकते, 6 4 नहीं ले सकते, 6 5 6 6 6 7 ले सकते हैं, 6 7 और 6 8 और 6 9 7 0 आई 7 की बारी आएगी। 7 7 नहीं ले सकते, 7 8 आएगा और 7 9 आएगा। और 8 0 8 8 नहीं ले सकते, 8 और 9
ठीक है। इसके बाद अगर मैं 90 पर आता हूँ, 90 नहीं ले सकते, 90 में तो छोटा हो जाएगा सबके सब, तो हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे और यहाँ से लेके इतने नंबर हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था, हमसे पूछा था कि हाउ मेनी डिजिट, टू डिजिट कितने नंबर कितने होंगे, टू डिजिट। अभी नंबरों काउंट कर लेते हैं कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 31 32 33 34 35 36। तो टोटल नंबर इसमें जो हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 36 नंबर हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 36। इसका क्या होगा, आंसर, करेक्ट आंसर होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, एग्जाम पर्पस के लिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकता है, आपको इसमें ऐसे समझाना पड़ेगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है, हाँ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 180 से मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय द सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा होगा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से जिसके मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 हो गया, ठीक हो गया। 180 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो 180 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, अगर मैं 180 फैक्टर करूं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम यहाँ पर, 2 हो जाएगा तो 90 हो गया, 2 हो जाएगा तो कितना 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो कितना का 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बन गए ये 2 2 3 और 5 बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, तो 2 तो 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, यस, 3 का 3 स्क्वायर भी हो गया और 5 का 5 वो नहीं बने यहाँ पर, बन गया नहीं बन गया, क्योंकि हमसे ये बोला हुआ है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि जिससे को मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसमें पावर कितनी होंगी, 2 पावर होंगी। अब इसमें एक पावर और कम हो रहा है, किसी पावर कमी हो रही है, 5 की पावर कमी हो रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी बन पाएगा जब इसको किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 5 से करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कैसे बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा, 5 का 1 और 1 2 बन जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाएगी तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपके पास, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपके पास, यहाँ पर लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया, कितना होगा, 5 होगा। ये आपका क्या है, आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये क्या होगा, आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 4th का ये मैंने सॉल्यूशन था यहाँ पर, और 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 5th सॉरी। आपको बोला है ऑन डिवाइडिंग द इतना अब सर्टेन नंबर द क्वोशेंट इज 123 एंड द रिमाइंडर 39। आपको बताना है डिविजर बताना है, क्या बताना है, डिविजर बताना है। तो सॉल्यूशन बड़ा इजी है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कहां पर होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। आपको बताना है तो डिविडेंड बराबर कितना हो जाएगा, तो डिविजर बराबर होता है हमारे पास, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू, मैंने गलत लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू होता है यहाँ पर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, डिविजर किससे मल्टीप्लाई होता है, रिमाइंडर से, डिविजर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस क्वोशेंट, ठीक है, प्लस क्वोशेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो डिविडेंड कितना है, इसमें 16870 है, तो यहाँ पे कितना है 16870 है आपके पास। डिविजर कितना है यहाँ पर, डिविजर आपके पास है, फाइंड द क्वोशेंट इज 123, आपको निकालना है डिविजर। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मान लेते हैं लेट द डिविजर, कितना मान लेते हैं इसको, x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका x सेलेक्ट कर लेते हैं। और डिविडेंड गिवन है क्वेश्चन में 161, क्वेश्चन में गिवन है 16870, कितना 16870, और डिविजर x हो गया मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 39 है और क्वोशेंट कितना है 123, तो 39 प्लस 123। सॉल्यूशन कर लेते हैं 16870
माइनस इधर कर लेंगे 123 बराबर 39x कर लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16870 मतलब 123 माइनस करेंगे 10 में देंगे 7 और 6 में दोगे 4 8 में से 1 गया 7 61 तो 16749 इसका आंसर कितना हो जाएगा 16747 इक्वल टू कितना आएगा 39x आएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन इसके बाद। तो 16747 अपॉन 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कट जाएगा किससे कटेगा 13 से कटेगा 13 3 जा 39 13 1 जा 13 3 से कॉमन 13 2 जा 26 11 हो जाएगा 14 13 13 8 जा 180 104 फिर 10 बचेगा 13 0104 फिर 10 बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा 7 गलत कर रहा हूँ 13 1 जा 13 3 13 2 जा 26 26 के बाद 11 बचेगा 13 4 जा तुम्हारे पास क्या बचेगा 13 4 जा इसको हमें 3 से नहीं कट करना था, एक काम करते हैं इसको 4 से कट कर लेते हैं उससे कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इसको एक काम करते हैं तो 16747 अपॉन 339 कर लेते हैं इक्वल टू x। क्या 7 से कट होगा सर 21 नहीं होगा, ये 3 से भी कट नहीं होगा। तो ये आपको क्या होगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, पॉइंट में आएगा, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला हुआ है वर्ड नंबर भी शुड बी -24 की पावर -1 डिविडेंड बाय द क्वोशिएंट इज कितना का मे बी 3 की पावर -1। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वर्ड नंबर शुड -24 की पावर -1 ए बी डिविडेंड क्वोशिएंट भी। ठीक है, तो नंबर क्या क्या हो जाएगा इसमें, लेट द नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, लेट द नंबर x मान लेते हैं। तो -24 की पावर -1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर कितना आएगा -24 की पावर -1 अपॉन x इक्वल टू कितना आएगा 3 की पावर -1, 3 की पावर -1। तो ये नीचे आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 अपॉन 24 इंटू एक्स बराबर कितना होगा 1/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन 24 इक्वल टू 3/1। इससे कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/8। तो हमको निकालना था, फाइनली आंसर कितना निकालना था, व्हाट नंबर भी शुड बी एडेड, तो नंबर भी शुड बी, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, 50 का आंसर ये सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको कुछ दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। देखो आपको पता है एक प्रॉपर्टी पता होगी, जब बेस सेम होता है, जब दो चीज का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पे 2/9 है, तो बेस सेम हो गया तो पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3 + -6 इक्वल टू 2/9 इक्वल टू कितना होगा 2m - 1। तो 2/9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 6 2/9 की पावर यहाँ पर 2m - 1। तो यहाँ पर अगर मैं पावर की बात करूंगा बेस सेम होगा तो कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो कंपेयर कर लेंगे सिंपल सा। तो यहाँ से 2 तो 3 - 6 बराबर कितना 2m - 1। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 2m - 1 -3 + 1 इक्वल टू 2m। तो -2 इक्वल टू 2m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -1। ये आपका क्या है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है 6 की पावर -1 6 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1। यहाँ पर क्या होगा +2 - 3
3 की पावर -1 और यहाँ पे कितना है 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8th वाला, ठीक है। तो इसको हम अगर माइनस में दिया तो नीचे किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये कितना आएगा 2 -1 अपॉन 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये नीचे किस में करेंगे, इसमें ये लिखा है ना, तो ये हो गया इसका, हाँ ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 24। तो 1 × 6 4 जा 1 × 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 -1 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 4 - 3 अपॉन 24 +2 -1 अपॉन 9। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन 24 प्लस 2 -1 अपॉन 9। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं 1 अपॉन 24, यहाँ पे कितना होगा 18 -1 अपॉन 9। तो 1 अपॉन 24 17 प्लस में 9। तो 9 और 7 24 और 9 को हम क्या कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 24 और 9 का कर लेते हैं, यहाँ पे कितना 3 × 8 और 3 × 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई होगा 24 × 9 और इधर कितना होगा 9 + 17 × 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 7 34 और 23 प्लस में 24 × 9 कितना होगा 4 3 21 216 जाएगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं 3 9 17 अपॉन में 216। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 8th वाला क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में अगली क्लास में। थैंक यू।